मेनोपॉज हर महिला के जीवन का वो समय होता है जब उनके पीरियड्स आने बंद होने लगते हैं। ये दौर महिलाओं के रिप्रोडक्टिव उम्र का अंत माना जाता है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन मेनोपॉज के दौरान और बाद में महिलाओं को कई तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ सकता है। मेनोपॉज क्या है और कब शुरू होता है? कम उम्र में होने वाले मेनोपॉज को कैसे पहचानें? मेनोपॉज में कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपको ऐसी जरूरी हेल्थ टिप्स चाहिए तो क्विंट मेंबर बनिए। मेंबर कैसे बन सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं, जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। मेनोपॉज क्या है और कब शुरू होता है? मेनोपॉज लेडीज की लाइफ टाइम में एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, जिसको हिंदी में रजनोवृत्ति कहा जाता है। मेनोपॉज किस उम्र में होता है? ये उम्र इंडियन लेडीज के लिए ऑन एन एवरेज 47 ईयर्स या 47 साल की उम्र है, जिसमें अक्सर महिलाओं को मेनोपॉज होता है। पर ये एज वेरी कर सकती है। कुछ लेडीज में 45 पे मेनोपॉज शुरू हो जाता है और कुछ लेडीज हैं जिनमें 52 से लेके 55 इयर्स तक भी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। इसलिए मेनोपॉज की एज जो है वो वेरी करती है। ये डिपेंड करती है आपकी फैमिली हिस्ट्री पे। अक्सर महिलाओं का मेनोपॉज उनकी मदर के आसपास, जिस उम्र में उनकी मदर का मेनोपॉज हुआ था, उसी उम्र में एक लेडी भी अपने मेनोपॉज को एक्सपेक्ट कर सकती है। कम उम्र में शुरू होने वाले मेनोपॉज को कैसे पहचानें? भारतीय महिलाओं में मेनोपॉज आमतौर पर 46 से 51 साल की उम्र के बीच में होता है। इस दौरान महिलाओं को अनियमित पीरियड्स होते हैं। तो कोई भी महिला अगर उसके पीरियड्स 40 इयर्स की एज से पहले बंद हो जाते हैं, हम 12 महीने तक जब माहवारी नहीं आती है उसको मेनोपॉज डायग्नोज करते हैं। और अगर किसी भी महिला को 40 इयर्स या 42 इयर्स की एज में ही मेंसेस आने बंद हो गए हैं, 12 महीने तक माहवारी नहीं आ रही है, तो इसको हम प्री मैच्योर या अर्ली मेनोपॉज कहेंगे। अब अर्ली मेनोपॉज के सिम्टम्स एंड साइंस या लक्षण ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो किसी भी मेनोपॉजल लेडी के होते हैं, जैसे कि हॉट फ्लशेस, एकदम बैठे बैठे बहुत गर्मी लगना या ठंड लगना, और मूड चेंजेस, आपके यूरोजेनिटल सिम्टम्स जिसमें आपको वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और कई बारी एक्स एंड पेन्स, बॉडी एक्स एंड पेन्स, ये भी मेनोपॉज की एक निशानी है। तो अर्ली मेनोपॉज के सिम्टम्स हम जान गए हैं। अगर किसी भी महिला को पीरियड 5 से 6 महीने लगातार नहीं आए और उसकी एज 38, 40 ही है, तो उसको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाके मिलना चाहिए। ये प्री मैच्योर या अर्ली मेनोपॉज हो सकता है। मेनोपॉज में डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए? अगर किसी भी महिला को एक बार मेनोपॉज होने के बाद, लेट्स से 2 साल 3 साल के गैप के बाद कभी भी वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, चाहे वो दाग लग रहा है, धब्बा लग रहा है या ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो 100% उसको गायनेकोलॉजिस्ट या किसी भी अपने नियर बाय डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इस ब्लीडिंग को हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का नाम देते हैं और ये कभी कभी गर्भाशय के कैंसर की एक अर्ली निशानी हो सकती है। तो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज या 60 साल से ऊपर, 65 साल से ऊपर किसी भी महिला को अगर कभी भी वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग है वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर किसी को भी कोई स्मेली डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो रहा है या इंटरकोर्स के बाद कभी ब्लीडिंग हो रही है, तो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज को अपनी जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी बच्चेदानी के मुंह, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की अर्ली निशानी हो सकती है। तो कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो वेजाइनल है और मेनोपॉज के 1, 2, 3 साल के बाद हो रही है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक साइन एंड सिम्टम है लॉस ऑफ वेट। अगर किसी भी महिला को मेनोपॉज के बाद कभी लॉस ऑफ वेट हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, या उनकी एपेटाइट का लॉस है कि उनको भूख नहीं लगती और उनकी डाइजेशन गड़बड़ है, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि गैस बन रही है, इनडाइजेशन है, ये अर्ली साइंस ओवेरियन कैंसर के हो सकते हैं। तो हम डरते हैं मेनोपॉजल लेडीज में यूट्रस, ओवरी और सर्विक्स के कैंसर के करके। इन चीजों के ये सारे चिन्ह हैं। अगर किसी भी महिला को लग रहा है कि उसको वेजाइनल ब्लीडिंग है या वेजाइनल डिस्चार्ज है या लॉस ऑफ एपेटाइट है, लॉस ऑफ वेट है, इन चिन्हों को हमें कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना है।
महिलाओं को अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए सालाना हेल्थ चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से काम की जानकारी मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।